सभी आदरणीय गुरुजनों को प्रणाम। आज के वीडियो में हम सीखेंगे शाला दर्पण आईडी जो स्कूल लॉगिन होती है उस पर टीचर मैपिंग कैसे करें। स्माइल 2 के तहत जो प्रोग्राम चल रहा है उसकी, और व्यक्तिगत आईडी पर स्कूल मैपिंग होने के बाद में बच्चों के होमवर्क को कैसे चेक करें, उनका डाटा किस प्रकार फीड करें, और साथ ही साथ जब शाला दर्पण आईडी है व्यक्तिगत, उस पर अगर अध्यापक के द्वारा डाटा भर दिया गया है, किसी प्रकार की डिटेल भर दी गई है, तो उसकी संस्था प्रधान मॉनिटरिंग कैसे करे, किस प्रकार देखे, तो ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो निवेदन है गुरुजनों, इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो अपने साथियों में शेयर ज़रूर करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अन्य वीडियो भी मिलते रहें। तो हम सीखने के लिए चलते हैं। सबसे पहले पेज पर यह स्कूल लॉगिन आईडी का पेज है, तो गौर कर लीजिएगा साथियों। जहाँ जहाँ मैं बोलूँगा उसको आपको फॉलो करना होगा गुरुजनों, क्योंकि आप सभी को सबसे पहले आपको अपने स्कूल लॉगिन आईडी के स्टाफ विंडो में जाना होगा। स्टाफ विंडो जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर क्लास टीचर मैपिंग ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करोगे ये डिटेल खुल जाएगी। ये आपके जैसे कक्षा 1 से 8 का विद्यालय है तो यहाँ पर कक्षा 1 से 8 तक आ जाएगा 2021 का सत्र। अगर सेक्शन 1 है तो 1A तक आ जाएगा, और 1 से ज़्यादा है तो ABC जो भी है आ जाएंगे। यहाँ आपके स्कूल में कितने अध्यापक हैं उन सभी के लिए सिलेक्ट करने को बोलेगा। जैसे आप यहाँ पर सभी डिटेल सेलेक्ट करोगे, यानी यहाँ पर आपको क्लास टीचर सेलेक्ट करना है। अगर आपके विद्यालय में 8 क्लास अध्यापक है और 8 क्लासें हैं तो कोई समस्या नहीं, प्रत्येक टीचर को एक एक क्लास आएगी। अगर आपके विद्यालय में स्टाफ कम है तो आप जैसे जैसे आप समझोगे, अगर मान के चलो 4 का स्टाफ है तो प्रत्येक अध्यापक को 2-2 क्लास आएगी। वो अपने सुविधा अनुसार अपने वर्गीकरण कर लिए होंगे पहले, और उसी को यहाँ पर फीड करना होगा। जैसे ये डाटा फीड कर लोगे आप इस कॉलम में, आपको क्या करना है, सेव पर क्लिक करना है। ये सेव वाला क्लिक करोगे, सेव करने के बाद में इस प्रकार डाटा आ जाए, इंफॉर्मेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सेव हो जाएगी, तो आपका डाटा मैपिंग हो जाएगा। सॉरी, यहाँ तक आपको वीडियोस अगर ध्यान से देख लिया है तो समझ में आ गया होगा कि आपके स्कूल में स्माइल 2 के अध्यापकों की मैपिंग यहाँ तक हो जाएगी सक्सेसफुली। इससे पहले अगर ये नहीं करोगे तो आपके जो व्यक्तिगत आईडी है सभी अध्यापकों की, वहाँ पर डाटा शो नहीं होगा किसी प्रकार का। तो उसको शो करने के लिए ये इतना काम आपको सबसे पहले करना होगा। इतना काम करने के बाद में आप अपने अध्यापकों को, यानी संस्था प्रधान या जो शाला दर्पण प्रभारी आपके, वो अपने अपने अन्य अध्यापकों को यह कह सकते हैं कि आप अपनी व्यक्तिगत आईडी जो स्टाफ लॉगिन होती है, ये वाली देख लीजिए, स्टाफ लॉगिन होती है, इसमें लॉगिन करेंगे और यहाँ अपनी व्यक्तिगत आईडी और अपने व्यक्तिगत पासवर्डों के द्वारा अपनी आईडी खोल लेंगे। यहाँ पर जो काम करना है वो काम व्यक्तिगत सभी अध्यापकों को अपने करना होगा। और व्यक्तिगत का मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे का सहयोग जरूर करें, जैसे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो आप भी अपने स्टाफ का सहयोग करें, ठीक है। वो व्यक्तिगत आईडी उनके लिए है लेकिन उनका थोड़ा सहयोग करें। अगर कोई मोबाइल का जानकार नहीं है तो थोड़ा उनका सहयोग करें, वो धीरे धीरे सीख जाएंगे। और किसी प्रकार की कोई समस्या है तो इस वीडियो को देख ले। आप अपनी व्यक्तिगत आईडी पर जैसे ही लॉगिन करोगे तो यहाँ पर एक स्माइल 2 के नाम से ऑप्शन खुल जाएगा। इसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ 3 पेज खुलेंगे। ये देखो 3 लाइनें खुल रही है, तो आपको प्रत्येक लाइन को अलग अलग करना है और सभी को मैं तीनों को समझाऊंगा, तीनों के बारे में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या है। तो हम सबसे पहले पहली लाइन को ही खोलने वाले हैं। पहली लाइन में जैसे क्या रखा है, स्माइल क्लास टीचर डिटेल। तो जैसे ही इसको खोलेंगे तो आपके सामने इस प्रकार आ जाएगा। जिस भी क्लास की आप क्लास टीचर है, आपके संस्था प्रधान ने आपको क्लास टीचर बनाया है, उस क्लास की डिटेल आ जाएगी। जैसे हमारे विद्यालय में 8 क्लासें हैं और 8 ही टीचर है, तो प्रत्येक को एक एक क्लास अलॉट कर दी गई है। जैसे 8 कक्षा 8 सेक्शन A, और इसमें टोटल 22 स्टूडेंट है। अगर इसमें कोई आपको समस्या लगे
तो आप अपने संस्था प्रधान से इसमें बदलाव करवा सकते हो। जैसे ये डिटेल पूरी हो जाएगी, आपको फर्स्ट वाली लो क्लियर करने के बाद में सेकंड वाली पर जाना है। इसमें आ रहा है स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग। इसमें स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग पर क्या करना है, आपको क्लियर करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने नई विंडो खुलेगी, ये वाली। यहाँ पर आपकी जितनी भी क्लासें हैं, जैसे यहाँ पर कक्षा 8 दिखा रहा है, क्योंकि हमारे 8 टीचर है तो एक टीचर को एक क्लास दिखाएगी। हो सकता है आपके यहाँ पर 2 क्लासें शो करती हो, तो आपको दोनों क्लासों को या एक क्लास को जो भी आपको दिखाई दे उसको अपने सेक्शन के हिसाब से सिलेक्ट करना है और शो करना है। जैसे ही शो करोगे तो आपके सामने स्टूडेंट्स की लिस्ट खुल जाएगी। जितने भी स्टूडेंट उस क्लास में होंगे वो अपने SR नंबर, अपने नाम, अभिभावक के नाम, मोबाइल के नाम, ये पहले से डाटा फीड होगा। आपको यहाँ पर 2 कॉलम भरने हैं। इन कॉलम को ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ देख लीजिए, विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम का माध्यम। यहाँ पर अधिगम का माध्यम यानी अब हमारा जो बच्चा है वो किस माध्यम से सीख रहा है और विद्यार्थी को गृह कार्य वो किस माध्यम से प्राप्त हो रहा है। ये 2 चीज़ें सिलेक्ट करनी है और उसके बाद में सबमिट करना है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखने वाला, देखिए, जैसे आप सिलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा, ये वाला। इनमें से कोई भी आएगा। डिजिटल ऐप्स के द्वारा विद्यालय में आकर, शिक्षक द्वारा घर जाकर, इस प्रकार के कार्य हैं जो आपको अपने विद्यालय के हिसाब से उचित लगे। यानी जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए बच्चे उनको व्हाट्सएप से दिखा दीजिएगा। इनके अलावा जितने बच्चे बच गए, मान लो एक क्लास में 10 बच्चे हैं, 5 बच्चे व्हाट्सएप से जुड़े हैं, 5 को आप ऑनलाइन व्हाट्सएप से कर दीजिएगा, उनको गृह कार्य और अधिगम हो रहा है। और उसके अलावा जो भी बच्चे बचेंगे उनको आप अपने सुविधा अनुसार, कार्य पुस्तिका के अनुसार, पाठ्य पुस्तिका के अनुसार घर जाकर जो भी आप बढ़िया समझें, आपके हिसाब से आप कर रहे हो उसके हिसाब से कर दीजिएगा। जैसे हमने यहाँ पर इन 2 बच्चों का जैसे एक बच्चे का बता रहे हैं डिजिटल व्हाट्सएप कर दिया, तो इसको डिजिटल व्हाट्सएप से पढ़ रही है और ये डिजिटल व्हाट्सएप के माध्यम से उसको गृह कार्य प्राप्त हो रहा है। इसको क्लिक करने के बाद में हम कर देंगे सबमिट पर क्लिक। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने ये विंडो आएगी, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। जैसे ही रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली आएगा, आपको यहाँ पर देख लेना है, संतुष्ट हो जाना है कि आपके 1 नंबर बच्चे का डाटा है वो सेव हो चुका है डाटा। तो आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात है, डाटा सेव होने का मतलब ये नहीं है कि आपका सभी का डाटा सेव हो चुका है। आपको इसी प्रकार आपकी कक्षा में चाहे बच्चे 1 है, चाहे बच्चे 20 है, चाहे 50 है, जितने बच्चे हैं उन सभी का डाटा एक एक करके यहाँ पर सबमिट करना होगा। डिटेल सबमिट करनी होगी अपने रिकॉर्ड के अनुसार। जैसे ही आप यहाँ पर ऑल जो स्टूडेंट है, जितनी भी आपकी क्लासें आपको दी हुई क्लास टीचर के रूप में, उन सभी का डाटा सेव कर दोगे। उसके बाद में आपको एक अन्य कार्य करना है, वो है इस तीसरी लाइन वाला, स्टूडेंट वीकली डिटेल। यानी कि आप स्टूडेंट को सप्ताह में क्या क्या होमवर्क दे रहे हो, कितना गृह कार्य जांच कर रहे हो, इसकी बारी आएगी। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तीसरी लाइन पर, आपके सामने ये वाली विंडो खुलेगी। इसमें आ रहा है आपकी क्लास, आपका सेक्शन, वर्ष, और यहाँ मंथ, और यहाँ वीक। तो इसको देखने के लिए चलते हैं हम अगले पेज पर। देखिए, जैसे मैंने क्लास 8 चुन लिया, यहाँ पर सेक्शन ए आ गया, 2021 आ गया, क्योंकि अब 2021 आज लग चुका है, 1 जनवरी है, और यहाँ जनवरी मंथ सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ वीक आपको पहला चुन लेना है, 1 से लेकर 7 जनवरी का जो वीक है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि अब जो कर रहे हो वो आप 1 से 7 का बीच में कर लेना। आगे जैसे भी अगले महीने, अगले हफ्ते, अगले उसके बाद में हफ्ते में करो तो वो तारीख है उसके हिसाब से आप अपना गृह कार्य है वो देने का जो ऑप्शन है वो चूज कर लीजिएगा, यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ये सारी डिटेल आप फिलअप कर दोगे तो आपको शो पर क्लिक करना है। शो पर क्लिक करने पर आपको इस प्रकार अपने स्टूडेंट्स की डिटेल दिखाई देगी, जिसमें विद्यार्थी का SR, विद्यार्थी का नाम पहले से फिलअप होगा, आपको कुछ नहीं करना है। शिक्षण सामग्री आपने पहले वो पिछली लाइन में भरी थी, आपको ध्यान हो 2 नंबर लाइन वाली डिटेल, वो देखो यहाँ पर शो हो गई है। देखो यहाँ पर मैंने 1 नंबर पर भरी थी, डिजिटल व्हाट्सएप के द्वारा यानी शिक्षण अधिगम हो रहा है उसका, और अभ्यर्थी है वो क्या कर रहा है, गृह कार्य भी व्हाट्सएप से प्राप्त कर रहा है। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, ये 3 चीज़ें इस पेज में भरनी है। 2 पहले से भर दी थी आपने 2 नंबर लाइन से, अब 3 लाइनें भरनी। इसमें देखो क्या करना है, विद्यार्थी के होमवर्क यानी अभ्यास पुस्तिका की जांच का माध्यम क्या है, आपने कैसे जांच किया गृह कार्य, ऑनलाइन मंगवा कर किया, बच्चे के घर जाके किया,
या कोई अन्य माध्यम से, जो भी आपके माध्यम है उसके हिसाब से किया। विद्यार्थी के अभ्यास रिकॉर्ड का संग्रहण आपने किस प्रकार किया, फोटोकॉपी निकाल के किया, कैसे किया, आपको ऑप्शन आपको देखने वाले हैं, उनमें से आपको सिलेक्ट करना है। और विद्यार्थी से आपने किस दिन बात की वो तारीख यहाँ पर लिखनी है, यानी एक सप्ताह में आपको कम से कम 2 बार उसके साथ संपर्क करने की कोशिश करनी है अधिकतम। तो हो सकता है 2 बार कर लो, तो ये वहाँ पर तारीख भरनी है। और ये दोनों आप अपने इन कॉलम्स में चूज करना। जैसे डिजिटल व्हाट्सएप के द्वारा आपने अधिगम करवाया, गृह कार्य प्राप्त किया, घर जाकर, घर आकर, शिक्षक के द्वारा जाकर, या अन्य कोई विधि जो भी आपके उचित लगे, तो इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में ये जैसे तीनों सिलेक्ट हो जाएंगे, आपको सबमिट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली ऑप्शन फिर आ जाएगा, यानी कि आप जो शिक्षक थे, ये जो स्टाफ विंडो का काम है वो अध्यापक के द्वारा पूरा कर लिया गया है, यानी कि तीनों लाइनों में फॉर्मेलिटी पूरी कर ली गई है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो पहली लाइन थी, मैं बताने वाला हूँ आपको, ध्यान रखने वाली बात क्या है इसमें, ये पहली लाइन थी, इस पर जो आपने काम किया था वो आपको हमेशा नहीं करना है। ठीक है, एक बार कर दिया, ठीक है, वो चेक कर लिया। दूसरी लाइन पर आपको हमेशा कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। अगर आपके पास कोई नया बच्चा ऐड होता है, किसी का व्हाट्सअप मोबाइल नया ऐड होता है, तो आप उसमें यहाँ परिवर्तन कर सकते हो। या फिर किसी बच्चे का मोबाइल ख़राब हो गया और वो बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप से हट गया है किसी कारण से, तो दोबारा ऐड नहीं हो पा रहा है, तो उसको ऑफलाइन दिखाने के लिए आप उसमें परिवर्तन कर सकते हो। यानी आपको ये प्रतिदिन कार्य 2 लाइनों में नहीं करना है। ये कोई जब भी कोई विशेष समस्या आए या विशेष कारण हो, तभी इन दोनों लाइनों में आपको बदलाव करना है। आपको केवल और तीसरी लाइन है वीकली डिटेल्स, इसमें डाटा फिल करना है। इतना ही काम होगा स्टाफ लॉगिन आईडी पर, व्यक्तिगत आईडी पर अध्यापक के द्वारा काम करना। ऑफलाइन जो मेंटेन करते हो आप रिकॉर्ड, उसमें आपको इतनी ही डिटेल फिलअप करनी होगी ऑनलाइन। और जैसे आप इतनी डिटेल फिल कर दोगे, तो आपके संस्था प्रधान आपकी मॉनिटरिंग करेंगे। वो किस प्रकार करेंगे, तो मॉनिटरिंग के लिए संस्था प्रधान, फिर वापस देखिए, हम सबसे पहले स्टाफ विंडो में से मैपिंग करवा दी, सभी टीचर्स को अपना मतलब उनकी जिम्मेदारी सौंप दी कि आप इस कक्षा की जिम्मेवारी लेंगे, इस कक्षा की जिम्मेवारी लेंगे। सारा कुछ काम होने के बाद में अब अध्यापक ने अपनी जिम्मेवारी पूरी कर दी, जैसे जैसा उनको निर्देश दिया गया था वो अपना कार्य पूरा कर लिया है। तो अब संस्था प्रधान है वो मॉनिटरिंग के रूप में देखेंगे कि क्या हमारे अध्यापकों ने काम पूरा किया है या नहीं किया है। तो उनको अब क्या करना है, स्माइल 2 पर जाना है, अपनी जो स्कूल लॉगिन आईडी है उस पर अपने लॉगिन करके, जैसे ही वो स्माइल 2 पर क्लिक करेंगे तो वहाँ टीचर मैपिंग स्टूडेंट एक ऑप्शन खुलेगा, उसको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ कक्षा जितनी उस विद्यालय में कक्षा है, जैसे 1 2 3 4 5, यानी कक्षा जो जितने का विद्यालय है उतनी कक्षाओं का यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो शो करेगा डाटा। आपको उसमें पहली कक्षा को चूज करना है, उसका सेक्शन चूज करना है और उस टीचर का नाम चूज करना है। जैसे ही इन तीनों को चूज करोगे, उस क्लास की डिटेल आपके सामने, उन बच्चों की पूरी डिटेल सामने आ जाएगी। और जो अध्यापक ने वहाँ पर डाटा मेंशन किया था होमवर्क के रूप में, जिस माध्यम से और जिस तारीख को दिया था, वो सारी डिटेल संस्था प्रधान है वो मॉनिटरिंग के रूप में चेक कर सकते हैं, ये ऑनलाइन डाटा के रूप में। तो जैसे ये सारा काम हो जाएगा, जैसे मैंने ये सेक्शन और ये चूज किया था, तो ये सारा कुछ करने के बाद में संस्था प्रधान मॉनिटरिंग के रूप में सारा काम कर सकते हैं। तो ये आगे की प्रोसेस है वो आप अपने लॉगिन आईडी में संस्था प्रधान देख ही लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें कोई संस्था प्रधान को कुछ जोड़ घटाव कुछ करना नहीं है, जो डिटेल आएगी उसको चेक करना है और मतलब देखना है, मिलान कर लेना है, बस इतना काम है। तो इसलिए वो मैं यहाँ पर दिखा नहीं रहा हूँ, मतलब यहाँ तक शो करके डाटा आप शो करके देख ही सकते हो, उसमें कुछ आप बदलाव नहीं कर सकते हो, क्योंकि बदलाव तो अध्यापक के द्वारा व्यक्तिगत आईडी पर जो डिटेल डाली जाती है वही किया जाता है। इसलिए यहाँ तक हो सकता है आपको सारी डिटेल है वो ध्यान से समझ में आ गई होगी। अगर कोई किसी प्रकार की इसमें त्रुटि रह गई है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके सॉल्यूशन है वो कमेंट के द्वारा कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। तब नए वीडियो को लेकर आऊँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।